हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन। ठीक है, बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो है वो बोन है। ठीक है, कौन कौन से हमारी बॉडी में जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हैं? बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिगामेंट, टेंडेंस, एडिपोज टिश्यू जिसमें जो है वो हमारी फैट स्टोर्स होती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एडिपोज टिश्यूज़ की टाइप्स हैं और इन सब में जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है वो है बोन। सो बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। अब इस बोन्स के फंक्शन कौन कौन से हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, मूवमेंट, बोन्स जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, अगर किसी की हड्डी टूट जाए, अगर टांग की हड्डी टूट जाए तो वो इंसान चल नहीं पाएगा क्योंकि वो मूवमेंट में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन करती है। बोन्स हमारे बहुत सारे जो है वेरियस ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है बोन। इसके अलावा जो बोन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन कि ये प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल। ठीक है, हमारे ब्लड के जो रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? बोन में होते हैं। ठीक है, बोन में भी, बोन मैरो में होते हैं। इसके अलावा बोन क्या करती हैं? स्टोर मिनरल्स करती हैं। ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट जो है वो बोन जो है इन मिनरल्स को जो है वो स्टोर करती है। तो ये थी बोन के फंक्शन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बोन्स की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, जो इनर लेयर है उसे जो है हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और ये इनर लेयर के अंदर जो है वो बोन मैरो होता है जहाँ पे जो है वो रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में ही ब्लड वेसल्स होते हैं क्योंकि यही ब्लड वेसल्स के अंदर ही इन्हीं रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स ने जो है वो जाना होता है। सो यहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स भी होती हैं इनर लेयर में, स्पॉन्जी लेयर में। ठीक है, क्या है? कॉम्पैक्ट बोन, इट इज़ द हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ बोन। ठीक है, बोन्स की जो आउटर ये कॉम्पैक्ट बोन होती है, ये हार्ड जो होती है हार्ड लेयर होती है। स्पॉन्जी बोन कौन सी होती है? ये इनर लेयर होती है। द इंफीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। मीन कि इसके अंदर जो है वो पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी लाइक इसकी जो है वो अपीयरेंस होती है। कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो, इसके अंदर बोन मैरो और ब्लड वेसल्स होते हैं। बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है, बनते हैं। अब अगर हम जो है वो बोन का मैट्रिक्स देखें, लाइक कार्टिलेज की ही तरह द मैट्रिक्स ऑफ बोन कंटेन कोलेजन फाइबर। ठीक है, इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिस तरह कार्टिलेज का हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर हैं ग्रेटर इन नंबर होते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। बट कंटेन मिनरल एंड कैल्शियम एंड फास्फेट, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम और फास्फेट मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, अगर जो हम कार्टिलेज के मैट्रिक्स में भी कैल्शियम और फास्फेट मिनरल्स ऐड कर दें तो वो कार्टिलेज भी बोन बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में इतना फ़र्क होता है कि दोनों में मैट्रिक्स भी होते हैं, कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, सेल्स भी होती हैं, लेकिन कैल्शियम और फास्फेट मिनरल जो होते हैं वो बोन में होते हैं, कार्टिलेज में नहीं होते। अब बोन के जो सेल्स हैं, ठीक है, कार्टिलेज के पास सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल था, कॉन्ड्रियोसाइट्स, लेकिन बोन्स के पास जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि ओस्टियोसाइट्स हैं। ओस्टियोसाइट जो है वो बोन के मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, जबकि ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो बोन को बनाते हैं। इसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं। अब ये क्या होता है? ठीक है, जब हमें कोई इंजरी आ जाती है या फिर हमारी हड्डी जो टूट जाती है, अगर हम देखते हैं कि किसी की जो हड्डी है वो काफ़ी जो है वो चिकनाचूर हो चुकी होती हैं, पीसेस में डिवाइड हो चुकी होती हैं, तो ये ओस्टियोब्लास्ट जो है वो सेल्स आते हैं, उन बोन के जो पीसेस जो ब्रेक हो चुके होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को जो है वो डिज़ोल्व करते हैं, बोन के पीसेस को जो है वो डिज़ोल्व करते हैं ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, और जो है उस स्पेस को क्लियर करते हैं ताकि जो है ये जो बोन है वो दोबारा से जो है वो रीजनरेट हो सके। राइट, तो ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो बोन डिजॉल्विंग सेल है, ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है। ठीक है, और ओस्टियोसाइट बोन मैच्योर बोन सेल्स है। सो सबसे पहले क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट होता है जो बोन सेल जो है वो ये सेल जो है वो बोन को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि ओस्टियोब्लास्ट बिकम ओस्टियोसाइट इन फ्यूचर। जब जो है वो बोन बननी होती है तो ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ना, बोन फॉर्मिंग, बोन को बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब वो बंदा अडल्ट हो जाता है तो ये क्या होती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो ओस्टियोक्लास्ट सेल में तब्दील हो जाते हैं, ओस्टियोक्लास्ट मैच्योर बोन सेल्स में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह ये है मैट्रिक्स है बोन का, इसके अंदर ये जो है वो कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट है ज़्यादा कंसंट्रेशन में। इसके अलावा जो है इसके अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट है। इसके अंदर लेक्यूना है और लेक्यूना के अंदर जो सेल्स होते हैं वो ओस्टियोसाइड होते हैं, मैच्योर बोन सेल्स होते हैं।
और यहाँ पे हमारे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो बेबीज़ में जो है, जो बच्चे पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, उनके अंदर जो है वो 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। अब क्या होता है कि ये इनमें से बहुत सारी जो बोन्स हैं, सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर, ठीक है, बाद में जो है इनमें से कुछ बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं और जो है वो अडल्ट के स्केलेटन के अंदर टोटल 206 हार्ड बोन्स होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उनके अंदर 300 जो है वो बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो इसके अंदर जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं और जो है जब अडल्ट में फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर टोटल 206 जो है वो बोन्स बच जाती हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे भी मैंने भी जो है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी। यहाँ पे 206 मैंने जो है वो टिक कर दिया था MCQs के ऊपर। वहाँ पे जो पूछा गया था कि बेबीज़ के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, सो बेबीज़ के अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जबकि अडल्ट के अंदर 206 उनके स्केलेटन में बोन्स होती हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था बोन्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड जो है वो बहुत ईजी टॉपिक था।